हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे व्हाई ट्रैवल बिजनेस फेल्स। 10 ऐसे रीजंस के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली फेलियर्स का कारण बनते हैं ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिजनेस की बातें करते हैं, उसकी सक्सेस की बातें करते हैं, बिजनेस ग्रोथ की बातें करते हैं, पर कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ट्रैवल बिजनेस फेल्स होते हैं। तो उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ट्रैवल बिजनेस फेल हो सकती है, ताकि हम पहले से ही प्रिपेयर रहे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में आ रही है तो हम उनको किस तरीके से सोल्व करें ताकि हमारा बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो करता रहे। तो देखो, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे वीडियोस है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं। तो आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पर इसमें हम बात करेंगे कि ट्रैवल बिजनेस फेल क्यों होते हैं, ऐसे कौन से 10 रीजन है जिनकी वजह से ट्रैवल बिजनेस फेल होते हैं। तो इसमें वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको भी ध्यान रहे कि इस तरीके से आपका बिजनेस फेल हो सकता है, ताकि आप पहले से उन चीजों को लेके प्रिपेयर रहे कि आपका बिजनेस अगर उन रीजन है तो उनकी वजह से आपका फेल ना हो, सक्सेसफुली चलता रहे। तो जैसे कि आपको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारे टूर पैकेजेस हमें क्रिएट करने होते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज उनकी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग से लीड्स हम जनरेट करते हैं। सेल्स टीम उन पे काम करती है। ऑपरेशन टीम डिवाइस आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो मार्केटिंग से लेके सेल्स टीम, ऑपरेशन टीम, ये कंप्लीट बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है। तो हमने देखो, हमारे टूर पैकेजेस सबसे पहले तो क्रिएट करना होता है, उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स टीम एंड ऑपरेशन टीम, तो ये कंप्लीटली इस तरीके से वर्क करता है। तो हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसकी वजह से ट्रैवल बिजनेस फेल होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो है ट्रैवल लीड्स। देखो, किसी भी बिजनेस के लिए लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपने टूर पैकेजेस क्रिएट कर लिए, सेल्स टीम काम कर रही है, ऑपरेशन टीम काम कर रही है, पर मार्केटिंग या लीड्स आपकी नहीं आ रही है, मार्केटिंग होके लीड्स नहीं आ रही है, मार्केटिंग पे उस तरीके से आप नहीं वर्क कर पा रहे हो, तो ट्रैवल लीड्स, अब ट्रैवल लीड्स ही नहीं आएगी, कस्टमर ही नहीं आएंगे, तो वो एक फेलियर का कारण होगा। कोई भी बिजनेस हो, ट्रैवल बिजनेस की बात नहीं है, कोई भी बिजनेस हो, अगर आपको जितनी लीड्स की रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रही, क्वालिटी की लीड्स नहीं आ पा रही, तो आपका चांस है कि आपका फिर बिजनेस ये फेल हो जाएगा। तो इसकी आपको ध्यान में रखना है। ट्रैवल लीड्स पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखी है कि किस कौन कौन से मेथड है जिनकी हेल्प से आप क्वालिटी की ट्रैवल लीड्स जनरेट कर सकते हैं। देखो, 25 वीडियोस हैं, 25 वीडियोस है, कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ट्रैवल लीड्स के बारे में, क्योंकि मैं बहुत देखता हूं कि ट्रैवल लीड्स उनके पास क्वालिटी की जनरेट नहीं हो पाती, कहीं किसी कंपनी से परचेज कर लेते हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको ट्रैवल लीड्स मार्केटिंग की एक अच्छी नॉलेज, अच्छी टीम आप हायर करते हैं, एक बजट बनाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उसके बाद आपको ट्रैवल लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी अच्छी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो हो रही है तो डेली बेसिस पे आपको कितनी लीड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो उन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल सप्लायर्स। आपको ट्रैवल सप्लायर्स जो है, बहुत सारे जो स्टार्टअप होते हैं, मेरे से भी बात होती है, कंसल्टेंसी कॉल बुक करते हैं, ट्रेनिंग पे आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि हमें जो ट्रस्टेड सप्लायर, सबसे पहले ट्रस्ट कैसे करें किसी पे, सप्लायर कहाँ से मिलेंगे, ट्रस्टेड कैसे मिलेंगे, हमें क्या पता वो हमें बेस्ट रेट दे रहे हैं, हमें सर्विसेज अच्छी देंगे या नहीं देंगे, कोई हमसे फ्रॉड कर ले। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 डीएमसी से बात कर रहे हैं, अगर हमने काम करना शुरू कर दिया, कुछ केसेस ऐसे भी हुए उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो अब किसी का देखो 1 2 3 लाख का इस तरीके से पैकेजेस बनते हैं जो इंटरनेशनल पैकेज होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर एक भी फ्रॉड निकल जाए तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मार्कअप होता है वो भी 10% अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं एक एवरेज मान के चलूँ तो वो होता है। अगर उसमें आपका एक पैकेज या 2 पैकेज भी अगर इस तरीके से फ्रॉड निकल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। ऐसे बहुत सारे केसेस में मिले हैं जो इस तरीके के फ्रॉड हुए हैं। तो
ट्रैवल सप्लायर्स को ढूंढना भी अपने आप में एक टास्क है। तो कई कंपनीज है जो नहीं कर पाती इस चीज को, स्पेशली स्टार्टअप्स, उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। पर जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाता है तो आपके जो आपका इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री, इसमें नेटवर्क बनते हैं, कनेक्शन बनते हैं, इवेंट्स में आप विजिट करते हो, रेफरेंस आपको मिलते हैं, तो आपके पास एक फिर पता चल जाता है कि किन सप्लायर्स के साथ आपको काम करना है, किसके साथ आपको नहीं करना, कौन अच्छे रेट दे रहा है, कौन अच्छे रेट नहीं दे रहा। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैवल बिजनेस में प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, वो ट्रैवल जो सप्लायर्स है, आपके जो ट्रस्टेड सप्लायर है जो आपको अच्छे रेट प्रोवाइड करे, वो होता है। अगर आपने ये चीज अगर क्रैक कर ली, थोड़ा सा टाइम में भी लगे कि आप इवेंट्स में जा रहे हैं, किसी से रेफरेंस ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास अच्छे ट्रैवल सप्लायर्स होंगे, क्योंकि बात देखो, ट्रैवल जो बिजनेस है हमारा, ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है। हम इसमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि उनको होटल में जो बुकिंग करवा रहे हैं, कार कैब्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम बेसिकली थर्ड पार्टी पे डिपेंड रहते हैं। थर्ड पार्टी कौन? जो हमारे ट्रैवल सप्लायर्स होते हैं। हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे पहले वो ट्रस्टेड हो, उसके बाद बजट, कि जो भाई हमें ज्यादा रेट ना लगाए। अगर हम B2B उनसे ले रहे हैं तो एक अच्छे रेट में हमें पैकेजेस प्रोवाइड कर दे। थर्ड पॉइंट क्या होता है? हमें जो सर्विस है वो अच्छे से हमें प्रोवाइड कर दे, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना है, कोई कंप्लेन ना करे। तो ये चीजें होती है। तो ये है आपका ट्रैवल सप्लायर। अगर आपका ट्रैवल सप्लायर अगर आपको अच्छे मिलेंगे तो आपको फिर इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने ट्रैवल बिजनेस में। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सब कुछ कर लिया, पैकेजेस बना लिए, मार्केटिंग का भी आपको पता है, सेल्स टीम, ऑपरेशन टीम, पर इन चीजों को इस मॉडल को रन करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग नहीं करते। हाँ भाई, डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली, एक वेबसाइट बना ली, ठीक है, कोई फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दिया, स्टेटस पे अपडेट कर दिया, अगर कोई इंक्वायरी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टार्टअप काम करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, घर से ही कर रहे हैं हम, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स को पता है, अगर उनमें से कोई महीने में 1-2 कंफर्म हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज उसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं करते। तो उसके लिए देखो, अगर आपको मार्केटिंग करनी है, कुछ सेल्स टीम के कुछ बंदे या आपको ऑपरेशन टीम वगैरह ये पूरा सिस्टम मैनेज करना है, मार्केटिंग पे ही अगर मैं बात करूं, मार्केटिंग पे ही आपको स्पेंड करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको बजट चाहिए। आपको लाइक वेबसाइट क्रिएट करवानी है, गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम आपको एड रन करनी है, एसईओ करना है, वीडियो मार्केटिंग करनी है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करनी है, यूट्यूब मार्केटिंग करनी है, B2B मार्केटिंग, इवेंट्स वगैरह में जाना। तो बहुत सारी चीजें होती है जो मार्केटिंग के मेथड, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है मार्केटिंग पे, लीड जनरेशन पे, ट्रैवल बिजनेस ट्रेनिंग पे। तो ये सारी चीजें और कौन कौन से इवेंट है उन पे भी सारी वीडियोस बना रखे, तो आप बाकी वीडियोस देखो। तो कहने का मतलब आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना होगा कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रैवल बिजनेस, तो कहां कहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। लोग इन्वेस्टमेंट, जो स्टार्टअप है, कंपनीज, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच पाते, या इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा बहुत प्लान बना भी लिया तो वो गलत तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई ऑफिस सेटअप में कर दिया, ज्यादा बड़े ऑफिस जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी स्टार्टिंग में, या सेल्स टीम ज्यादा हायर कर ली, ऑपरेशन टीम कर ली, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। ऑपरेशन टीम है, आपको डीएमसी से कनेक्शन करनी है तो उनकी ऑपरेशन टीम आपके पैकेजेस को हैंडल करेगी। सेल्स टीम है, आप स्टार्टिंग में खुद से आप सारी जो सेल्स है वो हैंडल कर सकते हैं। मार्केटिंग पे देखो, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करना है आपको मार्केटिंग पे करना है कि आपके पास ट्रैवल लीड्स आए, ट्रैवल लीड्स आएंगे, वो कन्वर्ट होंगे, उनसे प्रॉफिट बनेगा, तभी आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपको मार्केटिंग पे करनी है। मार्केटिंग में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए कि जितने भी लीड्स की आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको लीड्स मिलती रहे। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना है कि 1-2-3 महीने की फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेस्टमेंट है और वो भी गलत तरीके से आपने इन्वेस्ट कर दी, लीड परचेज कर ली कहीं से, ऑफिस सेटअप वगैरह एकदम से स्टार्टिंग में जो भी रिक्वायरमेंट नहीं है वो कर लिया, सेल्स टीम आपने ज्यादा लोगों की हायर कर ली जो कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो चीजों से आपको बचना है और आगे का पूरा प्लान आपको डिसाइड करना है कि 3 महीने का इन्वेस्टमेंट जो प्लान है, 6 महीने का, 1 साल का, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, कितनी लीड्स जनरेट होगी, कैलकुलेशन कितनी कन्वर्ट होने के चांसेस है। अगर ये सारी चीजें आप करोगे तो आपके चांसेस है कि आप फिर एक सक्सेसफुली बिजनेस रन कर पाओगे। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट चले गई तो फिर आप कैसे बिजनेस को करोगे कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो इस चीज पे आपको
फोकस करना है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ट्रैवल बिजनेस फेल होते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है। अब ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, इसमें ना तो ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको कोई फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक लैपटॉप, आपका कुछ कनेक्शंस और वाईफाई फॉर एग्जांपल आपको चाहिए और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवल बिजनेस आप मतलब वर्क फ्रॉम होम या हाउ टू स्टार्ट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस फ्रॉम होम, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने भी आपको नेट पे भी मिल जाएगी। तो ये इजी टू स्टार्ट है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ज्यादा इसमें हमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं होती कि हाँ भाई फॉर एग्जाम्पल लोग ट्रैवल तो करते ही, अब कोई हिमाचल गया है, मैं कुछ केसेस में देखता हूँ कि कुछ कस्टमर जो हिमाचल गए हैं कुछ टाइम के बाद वो आते हैं, उनके बाद वो अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं कि वही हिमाचल के पैकेजेस सेल कर रहे हैं। तो इसमें कोई ज्यादा इतना बड़ी बात नहीं है कि इसलिए ज्यादा कंपनी स्टार्ट हो रही है, कम बजट में स्टार्ट हो जाती है ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। तो यहाँ पे हाई कंपटीशन, अब हाई कंपटीशन होगा तो वहां पे फिर देखो लोगों के पास फिर वो है कि कम बजट कम मार्कअप ऐड करके वो अपने पैकेजेस सेल करेंगे, अब इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो हाई कंपटीशन की वजह से भी एक बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा यूएसपी कैसे क्रिएट करनी है, बाकी एजेंसी से कैसे आपको अलग होना है, कैसे मार्केटिंग पे आपको प्लान बनाना है, क्या आप इन चीजों में कर सकते हो, आपको अपनी निश डिफाइन करना है कि मुझे इस निश में काम करना है, इन डेस्टिनेशन में काम करना है, क्या बाकियों से अलग कर सकते हो। तो ये चीजें आपको करनी है कि बाकियों से अलग आपको होना है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाई कंपटीशन का ध्यान रखना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हाई कंपटीशन तो है। तो फोर्थ पॉइंट। इसके बाद जो पॉइंट है लो मार्जिन। अब कोई भी है, जैसे हमें टूर पैकेजेस हमें सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं अगर एक एवरेज बात करूं तो 10% एक मार्कअप हम ऐड करते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का पैकेज हुआ है तो उसपे 10% 1,10,000 रुपए का पैकेज हम कस्टमर को सेल करते हैं कि हमें B2B जो रेट मिले हैं या जो हमने पैकेजेस क्रिएट किया है उसका 1 लाख रुपए की कॉस्ट होती है, तो उसमें 10% ऐड करके हम कस्टमर को देते हैं। तो एक लो मार्जिन है। अब इसी में हमें अपना जो है ऑफिस के एक्सपेंस मैनेज करने हैं, टीम की सैलरी मैनेज करनी है, सारी चीजें जो बाकी के एक्सपेंस है वो मैनेज करने हैं, सैलरीज हमारी मैनेज। तो इसमें एक लो मार्जिन है। और बहुत सारी डेस्टिनेशन ऐसी है जिसपे फॉर एग्जांपल 15 से 20,000 रुपए का पैकेज बन जाता है। अब उसमें आप अगर 10% की बात करूं तो 1,000 से 2,000 रुपए एक पैकेज में फॉर एग्जांपल बन रहे हैं। तो अगर मैं बात मान के चलूं कि एक लो मार्जिन है अगर पैकेजेस, तो आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है कि कुछ ऐसी डेस्टिनेशन जहां पे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गई या इनबाउंड आप ट्रैवल पे फोकस कर रहे हैं, जहां पे 1, 2, 3 लाख रुपए के पैकेजेस आपके सेल हो रहे हैं कस्टमर को। तो वहां पे अगर आपको देखा जाए तो वहां पे एक हाई मार्जिन आप वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर 3 लाख का पैकेज है, टूर पैकेज है, 2-3 लाख का पैकेज, अगर वहां पे हम बात करें कि 10% भी हमने ऐड किया तो एक फाइल पे अगर 20 से 30 हजार बच रहे तो एक अच्छा वो है। अगर उसी फाइल पे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल छोटी डेस्टिनेशन क्या जहां पे पैकेज की कॉस्ट कम है वो पकड़ रखी है आपने, तो वहां पे फॉर एग्जांपल अगर 20,000 में पैकेज बन जाता है, वहां पे 2,000 रुपए अगर आपका बन रहे हैं, और वो देखो लीड लेके आना, उसको समझाना, उसको कन्वर्ट करना, प्रोसेस तो पूरी हो रही है कि एक बंदा है जो 20,000 रुपए का टूर पैकेज लेके जाता है तो उसको भी लाने में आपको मार्केटिंग की है, उसको लाने में भी आपने लीड्स जनरेट की है, सेल्स टीम ने बात की है, कन्विंस किया है उसको, 10 में से एक बंदा कन्वर्ट हुआ है। अगर आपके पास अच्छी लीड आ रही, ऑपरेशन टीम ऑपरेशन हैंडल कर रही है, ये सारी प्रोसेस में आपको एक तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो लेके आए, फिर उसमें भी 2,000 रुपए बचते, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है कि आपको किस तरीके से फिर रन कर पाओगे इस केस में। तो अगर आपके कुछ पैकेज ऐसे जो लग्जरी पैकेजेस हैं जहां पे फॉर एग्जांपल उसी में आपने मार्केटिंग की लीड जनरेट करके लाए और 20-30 हजार रुपए फाइल में बच रहे, तो आप वहां से फिर एक अच्छा मार्कअप मार्जिन आप कमा सकते हैं। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि किस डेस्टिनेशंस में आपको डील करनी है, और एक अच्छे पैकेजेस में अगर आप डील करेंगे तो वहां से फिर आपको चांसेस ज्यादा है कि आप काफी अच्छा अपना बिजनेस कर पाएंगे। उसके बाद है ट्रैवल निश डिफाइन नहीं कर पाना है, डेस्टिनेशंस किस में डील करें वो नहीं डिफाइन कर पाना। अब जो डेस्टिनेशन है आपको उनकी नॉलेज नहीं है, आपके पास अच्छे सप्लायर नहीं है, तो उनके पैकेजेस में भी
लीड आती है तो आप उन पे भी काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। वो कन्वर्ट नहीं होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका मनी वेस्ट हो रही है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने अपना ट्रैवल निश या जो डेस्टिनेशन है वो डिफाइन कर ली कि हम इन चीजों के एक्सपर्ट हैं, तो वहां से फिर आपकी एक्सपर्टीज बनती चली जाएंगी। वैसे ही डीएमसीज आपके कनेक्शन में आ जाएंगी, वहां के होटल्स होंगे, एक्टिविटी प्रोवाइडर होंगे, कार कैब प्रोवाइडर होंगे, तो एक आपका अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी मार्केटिंग करेंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, तो वहां से उसी तरह के लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पैकेजेस के, इन डेस्टिनेशंस के अराउंड अपनी एक्सपर्टीज बनानी है, तो आपका एक अच्छा बिजनेस आप रन कर पाओगे। मार्केटिंग पे जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कंपनीज फोकस नहीं कर पाती है कि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी की लीड जनरेट करने में, कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। तो मार्केटिंग पे आपको एक बजट बनाना है कि हाँ भाई, मंथली का मेरा इतना बजट है, 3 महीने का इतना पूरा रोड मैप आपने बनाना है, 6 महीने, 1 साल तक का पूरा। हाँ, इस तरीके से मार्केटिंग होगी, लीड जनरेट होगी, पूरा एनालाइज करना चीजों को, कहां कहां से लीड्स जनरेट हो रही है, किस किस प्लेटफॉर्म से हो रही है, कितना बजट लग रहा है, कितनी कन्वर्ट हो रही है, किस पे आपको फोकस करना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो यहां से फिर अगर आपने मार्केटिंग पे फोकस कर लिया तो आपका ट्रैवल बिजनेस अच्छे से चलेगा, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केटिंग से ही आपकी कंपनी के बारे में लोग जानेंगे, आपकी कंपनी के से कॉन्टेक्ट करेंगे, पैकेजेस बुक करेंगे। तो मार्केटिंग में अगर आपका वीक है या आप नहीं कर पा रहे हैं, नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में फोकस करना शुरू करें। तो इससे भी फिर आपका ट्रैवल बिजनेस सक्सेसफुली रन करेगा। उसके बाद है लर्निंग। बहुत सारी कंपनीज हैं जो लर्निंग पे जैसे फोकस नहीं करते। उनके लर्निंग इन द सेंस कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवल बिजनेस में फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन की लर्निंग हो गई, या जैसे मैंने मार्केटिंग की बात की, मार्केटिंग के कौन कौन से मेथड है। मार्केटिंग अगर आप एसईओ करवा रहे हो, गूगल ऐड करवा रहे हो, तो उसमें वो क्या करते हैं, किस तरीके से लीड्स जनरेट करते हैं। एसईओ की बात करती है तो कौन कौन से कीवर्ड है जिसपे आपकी वेबसाइट को रैंक करना है। ऑन पेज एसईओ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होगी तभी आप, मार्केटिंग टीम आपकी क्या कर रही है, किस तरीके से सारी चीजें चल रही है, तो आपको भी पता होगा। तो लर्निंग पे आपको फोकस करना। लर्निंग तो देखो हर फील्ड में ही होती है। अगर आपको ग्रो करना है, अगर एक स्टेप आगे जाना है, तो आपको लर्निंग नॉलेज होगी उस चीज की, तभी आप आगे स्टेप पे जा पाओगे। अगर आपको डेस्टिनेशन भी ऐड करनी है, नई नई पैकेजेस ऐड करनी है, तो उस डेस्टिनेशन की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि उस डेस्टिनेशन पे कौन कौन सी लोकेशन घूमने की है, प्लेसेस कौन कौन से विजिट करने हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी है, वहां पे होटल कौन कौन से है, कैंप साइट कौन कौन सी है, होम स्टेज कौन कौन से है, या वहां पे जो कस्टमर आते हैं कब कहा किस किस लोकेशन से आना पसंद करते हैं, किस टाइम आना पसंद करते हैं, ऑफ सीजन कौन सा है, ऑन सीजन कौन सा है, पीक सीजन कौन सा है। तो ये सारी चीजें एक लर्निंग में आ जाता है कि आपको पर्टिकुलर अपने बिजनेस के अराउंड जो भी लर्निंग आपको मिल सकती है, जो कनेक्शन बन सकते हैं, उन पे आपको फोकस करना है। ये नहीं कि बस आपने 4 5 10 पैकेज बना लिए, बस उसी को लीड आ रही है तो ठीक है कर रहे हैं। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपग्रेड करते रहना होगा। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो ये आपको करना है अगर सक्सेसफुली बिजनेस रन करना है। उसके बाद अगर आपके पास अच्छी लीड्स आनी शुरू हो जाती है, टीम हो जाती है, वेंडर सप्लायर्स वगैरह सारी चीजें हो जाती है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको सारी चीजें मैनेज करना। आपका ट्रैवल सीआरएम है, या इनवॉइस सॉफ्टवेयर है, या बाकी की जो टेक्नोलॉजीज है, जो देखो आप जो भी कंपनीज है जो आपसे आगे है, सक्सेसफुल है, या आप जब भी उनको ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, तो वो देखो पैकेजेस हर कोई बना लेता है। वेंडर्स जो सप्लायर्स है वो उनको मिल गए, उनकी सेल्स टीम है, ऑपरेशन टीम है, ऑफिस है। पर जो मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं। मार्केटिंग से उनके पास लीड्स की कमी नहीं होती और टेक्नोलॉजी से पूरे सिस्टम को वो मैनेज कर रहे हैं। तो इस पे आपको फोकस करना है कि टेक्नोलॉजी से आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास B2B अच्छे कनेक्शन हैं, B2B सप्लायर्स है, 1000 2000 आपके पास सप्लायर्स हो गए कि जो जिनको आप सप्लाई करते हैं। बेसिकली अगर आपकी B2B एजेंसी है तो उनको मैनेज करना, किस तरीके से आप मैनेज करोगे सिस्टम के थ्रू, वहां पे सारी चीजें वो पैकेजेस देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं। बहुत सी कंपनी मेरे कनेक्शन में है जिनके 5-5 6 हजार B2B एजेंट उनसे काम कर रहे हैं। तो उनके साथ उन्होंने उस तरीके का फिर अपने आप को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपग्रेड किया है, वहां से सारी चीजें फिर वो मैनेज करते हैं। तो ये था मेथड। अगर आप इसमें फोकस नहीं कर रहे तो आपको अगर बिजनेस ग्रो करना है तो इसमें फोकस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। तो ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किए कुछ ऐसे मेथड जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो सकते हैं, ट्रैवल बिजनेस। तो 10 रीजन से मैंने डिस्कस किए जो कि आप ये देख सकते हैं। तो इसमें
इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। अगर आप इस तरीके की इन चीजों में आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, बाकी वीडियोस आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि जो भी अपडेट होती है मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही अपडेट करता हूँ। कहीं पे जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, ग्रुप के साथ जा रहे हैं, तो वहां पे मैं अपडेट करता हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।